हाँ ना, आज दिवाली है, घर चलना होगा। बिल्कुल नहीं, मेरी बेटी उस घर में एक कदम भी नहीं रखेगी। हाँ ना, आज गोद भराई का रस्म है, मैं तुम्हें नहीं मेरे बच्चों के लिए जाना चाहता हूँ। रस्म यहाँ पर भी हो सकती है। यहाँ तुम लोगों को सिर्फ गोद उजाड़ने की रस्म आती है, गोद भराई की नहीं। दिवाली के लिए घर पे चलना है, समझे? हेलो, हाय, आपको शाम की पार्टी पक्की है? हाँ, कोई पार्टी वार्टी पक्की नहीं है। शाम को आओगी, यहाँ से लंगड़ी जाओगी। मुंह सर्व करो, मुझे कपड़े बदलना है। पहली बार देख रही हूँ क्या? देखो, मैं सिर्फ मेरी बीवी के सामने कपड़े बदलता हूँ, किसी गैर औरत के सामने नहीं। देखो सिर्फ। अरे, अब क्या चाहते हो तुम? किस करना चाहता हूँ। क्या? लेकिन तुम्हें नहीं, मेरे बच्चे को। हाथ हटाओ, हाथ हटाओ। क्या कर रहे हो तुम? देखो आना, तुम मुझे तुम्हें किस करने से रोक सकती हो, लेकिन मेरे बच्चे को प्यार करने से नहीं रोक सकती। और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम तो बोलो हवलदार। हवलदार! अरे ठीक है, ठीक है। जी। No, it's okay. It's okay. मेरा बेटा, मुझे पता कि तू सो रही है, ये जाग रहा है। तू फिक्र मत कर, कुछ ही दिनों की बात है, प्रॉमिस यू। मैं तुझे इस नर्क से निकाल के ले जाऊंगा। एक्सक्यूज मी, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। तो सो जा, सो जा। उठो उठो, चलो 6 बज गए, वॉक पे जाना है। मैं सोई कब थी? मैं पूरी रात नहीं सोई हूँ, मुझे सोने दो। अच्छा, हवलदार। ओए ओए मुंडे, की प्रॉब्लम है कुड़ी नू? कुत्ते को वॉक कराने ले जाएंगी, मेरे बच्चे को नहीं। ओए, वॉक पे नहीं जाएगी, बच्चे नो वॉक पे नहीं ले जाएगी। मेरे पास डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस है कि वॉक पे जाना ही पड़ेगा। चलो उठो जी। मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। सोने दे यार। नींद आ रही है, नींद कैसे आएगी? मैजिस्ट्रेट को फोन करता हूँ। नहीं, डिवोर्स भी चाहिए और सोना भी है। हेलो जी, हाँ जी, मैजिस्ट्रेट साहिबा जी, अगेन हरविंदर सिंह हार्वी जी, विद द सेम प्रॉब्लम अगेन मैडम सर जी। हाँ, तुम कहाँ आ रहे हो? तुम कहाँ जा रही हो? नहाने। तो चलो। क्या? ऐसी क्यों दिख रही हो? कि पहली बार दिख रहा हो क्या? उस वक्त तुम मेरे पति थे, मैं किसी गैर आदमी के सामने नहीं रहूंगी, समझे? देखो, तुम्हारे लिए मेरे बच्चे के लिए आ रहा हूं मैं। हाँ। और बाय द वे, तुम्हारे पास 2 चॉइसेस है, या मैं हूं या हवलदार को भेजता अंदर। ठीक है, हवलदार को भेज दो। आई बड़ी न्यूज़। क्या हुआ? अच्छा वक्त दिवस लिया, पता नहीं कितने हवलदार के साथ तुम नहाई हो। How dare you speak to me like this? हाँ? ना शादी से पहले किसी के साथ नहाई हूँ, ना टूटने के बाद किसी के साथ नहाऊंगी, समझे? Really? हाँ। Really? Oh God, मैं क्या कर रही हूँ? हाँ, अब तुम क्या चाहते हो? ठीक है, बच्चे को देखना चाहते हो ना? ठीक है, कम। Stop this यार. What is this? Huh? I'm not your dog, Tuffy. I'm your husband. Ex-husband. ठीक है? God. मार दो. मैं मैकेनिक पे हाथ नहीं उठाती, ब्लडी मैकेनिक। जीना हराम कर दिया मेरा। सुनो. क्या है? Take it easy. मैं नहीं आ रहा हूं। तुम मेरे बच्चे का ख्याल रखना। ओके? शादी कभी मत करना। आपकी जगह यहाँ नहीं, यहाँ है। अरे वाह, क्या फिट हो गई। यार, ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ? देखो, रिलैक्स। मेरा बच्चा तुम्हारी आंखों से दिखता है, प्लीज उसे ऐसी वैसी चीज मत दिखाया करो। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी मम्मी के फोटोग्राफ को डस्टबिन में डालने की? How dare you? तुम अपने आप को समझते क्या और मुझे क्या समझते हो? क्या हुआ? लेबर पेन? मार!
मुझे मार, तेरे पापा को मार मार मार। सॉरी। बिल्कुल नहीं। बोलो सॉरी। ओके सॉरी। मेरा बच्चा, how sweet, how cute। तुम दोनों ने मेरे नाक में दम कर रखा है, लेकिन मैं तुम्हें जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगी। तुम पहले भी मुझसे यही कहती थी ना कि तुम मुझे जिंदगी भर तक नहीं छोड़ोगी। फर्क सिर्फ इतना है कि बोलने का अंदाज बदल गया है और उससे मायने। अरे देखो तो कौन आया है। नमस्ते बहन जी। आना कैसी हो? हम आप सबके लिए और खास करके बहू के लिए मिठाई लाए हैं। क्यों? हमने कभी मिठाई खाई नहीं है क्या? कैसी बातें कर रही हो तुम? ये मेहमान आप एक काम कीजिए, मुझे दीजिए। बेटा, कल दिवाली है और आप तो जानते हैं बहू घर की लक्ष्मी होती है। हाँ। लक्ष्मी के बिना पूजा कैसे हो? मेरी बेटी दिवाली पे कहीं नहीं जाएगी। भाई साहब, आप चिंता मत कीजिए, आयान है ना, हवलदार है ना, सब ठीक हो जाएगा। दिवाली तो मनाएंगे। तू बात कर, रुको बात करता हूँ। हाँ ना, आज दिवाली है, घर चलना होगा। बिल्कुल नहीं, मेरी बेटी उस घर में एक कदम भी नहीं रखेगी। हाँ ना, आज गोद भराई का रस्म है। मैं तुम्हें नहीं, मेरे बच्चों के लिए जाना चाहता हूँ। रस्म यहाँ पर भी हो सकती है। यहाँ तुम लोग सिर्फ गोद उजाड़ने की रस्म आती है, गोद भराई की नहीं। दिवाली के लिए घर पे चलना है, समझे? हेलो, हाय, आपको शाम की पार्टी पक्की है? हाँ? कोई पार्टी वार्टी पक्की नहीं है। शाम को आओगी, यहाँ से लंगड़ी जाओगी। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे फ्रेंड के साथ इस तरह से बात करने की? ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। और उसका नंबर क्या है, उस लड़की का? वो लड़की नहीं, औरत है, 4 बार उसका तलाक हो चुका है। लगाओ तो जरा फोन। हाँ। रम्मी को उसकी मम्मी याद दिलाता हूँ। ये लो। ये, मम्मी, मैं रमी बोल रही हूँ, मैं आ गई हूँ। मैं भी इधर से ही बोल रहा हूँ। मैंने आपको फोन किया था। आज शाम को दिवाली की पार्टी है ना, ताश खेलेंगे, शराब पियेंगे। अपने दोस्तों को बुलाओ ना और बोलो यहाँ पे आए, इतना मारूंगा टांगे तोड़ दूंगा, लगड़ दी जाएंगी सब लोग। मम्मी, ये क्या बदतमीजी है? क्या गुंडा कर दिया? इतनी बड़ी इंसल्ट। हवालदार साहब, क्या आपको दिखाई नहीं देता ये लड़का इतनी बदतमीजी से पेश आ रहा और तुम कुछ नहीं कर रहे हो? ओए बीबी जी, देखने की क्या जरूरत है, मैं सब कुछ सुन रहा हूँ। ये फैमिली मैटर है, कानून के दायरे के बाहर है और मैं कानून वाला हूँ, तो एंट्री कैसे ले सकता हूँ? करेक्ट। मम्मा, मैंने अच्छी तरह से जानती हूँ, ये जो कहते हैं वो करते हैं। बेहतर इसी में मैं इनके साथ चली जाऊँ। करेक्ट। ओम शांति शांति शांति। जीते रहो, जीते रहो, सुखी रहो बेटी। दिवाली मुबारक हो। खाओ। लो, रम्मी की रम्मी हो गई। ओह नो। मम्मी, तू पूरे 5 लाख रुपए हार गई डार्लिंग। ओए, ये की हो रहा है? यहाँ पर जुआ हो रहा सर। जुआ इज इलीगल। ये घर है या क्लब? नाइट क्लब। हाँ ना, मेरी बेटी, मेरे घर की लक्ष्मी। अब देखना, मैं लंबी जीतूंगी और जरूर जीतूंगी। कम ऑन लक्ष्मी। लक्ष्मी, ऊपर जाओ, तुम ऊपर जाओ। ये सब धुआं सिगरेट मेरे बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। आई सेड गो अप। हवलदार। हाँ जी, इस कार में फोन कितने है जी? हेलो जी, पुलिस स्टेशन। ओ पापा जी, इंस्पेक्टर सुखविंदर सिंह सुकी जी। और दिवाली के दिन यहाँ पे शराबें चल रही हैं, पत्ते खेले जा रहे हैं जी। सलूट सर जी। ठीक है ठीक है। हाँ जी। ओ भाई साहब, आप कौन हो? हाँ जी। सर जी, इन्होंने कंप्लेंट करवाई थी। तो आप क्या कर रहे हो भाई साहब? जाओ ना, बैठो। मैं तो कह रहा हूँ सो जाओ आराम से, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। ठीक है ठीक है, आ जाओ जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब मुझे ये बताओ कि आप लोग करने क्या आए थे यहाँ पे? है जी। हाँ जी, करते बुलाया क्या है किसने जी? आपको? जो जिसने बुलाया ना, उसके नाम वारंट है मेरे पास। मैं नाम बताओ मुझे। और मैं क्या, पम्मी रम्मी को बुलाओ यहाँ पे? और पम्मी रम्मी जी। ओए ओए, इधर आओ मेरे पास, इधर आओ मेरे सामने खड़े, इधर आओ। और मैडम, आपके साथ तो मेरा पुराना अकाउंट है। ओ इधर आओ। और मैं क्या, इधर आओ। अरविंदर, हाँ जी। इनको लाइन में खड़ा करके पीछे 3-3 लगा। 3-3 सर जी। उठे देख, इथे देख, उठे देख। वेरी गुड। और हुन पम्मी दी बारी। चलो चलो
चलो सर मुझे बचा बहन जी क्या कर रहे हैं आप? मैं छड़ा। अरविंदर ओ इनसे कह दे कि हमें औरत के आंसू बर्दाश्त नहीं होते। आई हेट टीयर्स। सर जी इन्हें माफ कर ओ कर देंगे यार। वो तो अच्छा हो मैडम आपने टाइम पर हमें सॉरी बोल दिया, और वरना हम तो बड़े कंफ्यूज से हो गए थे कि हम इतने सारे लोगों को कौन से लॉकअप में रखेंगे हैं जी। अब मैं क्या करके मर्द को बुलाओ। मर्द था, लेकिन शादी के बाद मैं इनके जैसा हो गया हूँ। लेकिन मैंने किया क्या है? और यही तो आपकी प्रॉब्लम है कि आपने किया कुछ नहीं। अगर आपने अपनी बीवी को कंट्रोल में किया होता ना तो आज हमें यहाँ पे आने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों अरविंदर? सर जी कंट्रोल नहीं होता। ओ यार समझ गया। और मैं आपको सलाह देता हूँ भाई साहब, हफ्ते में 4 दिन ना बीवी को चमाट मार दिया करो, तबीयत ठीक। और सुनो यार मैं तो जल्दी में हूँ, बिजी हूँ, मुझे एक जगह और धाड़ मारने जाना है। तू हैंडल विद केयर द मैटर। सर जी और मैंने आपको बहुत काम की बात बताई है, याद रखना। चलो भाई चलो। पहले आप अपने पति के पास जाइए। इनके 4 तलाक हो चुके हैं। रेडी सर जी? ओए चक्का मारिया। स्टूपिड। इस बार तेनू आउट कर दूंगा। ओए चक्का। मम्मी दिन ब दिन इन लोगों की वजह से परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। मैं जानती हूँ, लेकिन सिर्फ 10 दिन की तो बात है। आना की डिलीवरी हो जाएगी, ये बच्चा लेकर चले जाएंगे। मम्मा मम्मा। हाँ बेटा, बहुत दर्द हो रहा है। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी डिलीवरी को अभी भी 10 दिन बाकी है। मैंने सुबह ही डॉक्टर से बात की। नहीं मम्मा, आज बहुत दर्द हो रहा है। आना बेटा, ये लेबर पेन नहीं है, मुझे मालूम है। एक पेन किलर लो और जाकर सो जाओ। ऐसी माँ को तो मार देना चाहिए। आना चल टाइम वेस्ट मत कर। चल बेटी, मेरी शादी से लेकर आज तक 25 साल ना चाहते हुए भी मैंने तुम्हारी माँ की हर बात मानी, हर बेइज्जती सही। जानती हो किसके लिए? सिर्फ अपनी औलाद के लिए, उसकी खुशी के लिए, उसके भविष्य के लिए। लेकिन तुम क्या कर रही हो अपनी औलाद के लिए? जो तुम्हारा खून है, तुम्हारे जिगर का टुकड़ा है, अपनी झूठी खुशी के लिए खुद से अलग कर रही हो। तुमने सिर्फ अपनी माँ की खूबियों को अपनाया है, अपने बाप का कुछ भी नहीं अपनाया। प्यार का मतलब समझती हो? प्यार का मतलब होता है सैक्रिफाइस, त्याग, कुर्बानी। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि तुमने आयान के साथ कभी प्यार ही नहीं किया, क्योंकि प्यार करने वाला इतनी नफरत नहीं करता बेटी। प्यार और औलाद के बिना इंसान कभी खुश नहीं रहता। और अगर तुम खुश नहीं रही ना बेटी, ये तुम्हारा बाप जीते जी मर जाएगा। हाँ बेटी।